नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। आपको बता दें कि यहां पर नागदा में एक सड़क हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत हो जाने के मामले को लेकर सभी में गम का माहौल देखा जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जबकि कई बच्चे घायल हैं जिनका उज्जैन में इलाज चल रहा है। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घायल बच्चों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर डॉक्टरों से भी घायल बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश जारी किए और हर संभव मदद करने की बात कही। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही उज्जैन जिले के अलग अलग अस्पतालों में 11 बच्चों सहित 2 ड्राइवर भर्ती हैं, जिनमें 4 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 4 बच्चे यहाँ एडमिटेड हैं अस्पताल में, 2 की हालत स्थिर है और आशा है कि जल्द स्वस्थ हो जाएगी और 2 की हालत गंभीर है, खास करके एक हमारी बच्ची की हालत बड़ी गंभीर है। भगवान से कामना करता हूँ कि जल्द इन दोनों को भी स्वस्थ करें और पूरी आशा है कि 4 लोग हमारे अस्पताल में भी। हमारे पास अभी 4 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से कि 3 बच्चे अच्छे हैं और एक बच्चा क्रिटिकल हालत में है, इशिता नाम का। सिंधिया जी भी आज करके आपने सिंधिया जी ने एश्योर कराया है कि जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो वो करो और उसको शासन द्वारा पूरी मदद दी जाएगी। बच्चे की फिलहाल में कंडीशन कैसी होने की रेफर करने की चीज़ तो नहीं अभी तक तो नहीं, पर अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले 24 घंटे में सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड होगा। चलिए बात राजगढ़ की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर राजगढ़ में जान पर खेलकर बहते हुए नाले से एम्बला तक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने जो है सुरक्षित पहुंचाया है। सारंगपुर के ग्राम पिपलियापाल में गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने यहाँ पर जान लगाई, तो दांव पर जान को लगा दिया था। बताया जा रहा है महिला को डिलीवरी के लिए सारंगपुर सिविल अस्पताल ले जाना था। एम्बुलेंस नाले के उस तरफ खड़ी हुई थी और बताया जा रहा है कि नाले का तेज बहाव होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। लोगों ने यहां पर जान पर खेलकर रस्सी बांधकर महिला को नाले का जो है उसके एक तरीके से पुल बनाकर उसको पार कराया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में महाकाल की सावन भादो की आखिरी सवारी आज शाम 4 बजे से निकाली जा रही है। महाकाल 6 स्वरूपों में नगर भ्रमण पर निकले हैं। सवारी में 5 बैंड भी शामिल है। बैंड मालिक इसका कोई चार्ज नहीं लेते। ये बात भी यहाँ पर कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक बैंड भारत बैंड के साथ ही मुस्लिम समाज के 30 से भी ज्यादा लोग बाबा की सवारी में शामिल होते आए हैं, आज भी शामिल हुए हैं। महाकाल की शाही सवारी राजसी ठाट बाट और साथ ही वैभव के अनुरूप निकल रही है। देश भर में भक्त रविवार को यहां पर उज्जैन पहुंच चुके थे और इस सवारी में हाथी, घोड़े, पालकी, भजन मंडली और साथ ही झांकियां शामिल हैं। छतरपुर नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद गणों का पदभार ग्रहण और साथ ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन छतरपुर नगर पालिका की प्रांगण में किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया और उपाध्यक्ष विकेंद्र बाजपाई उर्फ मिंटू पंडा सहित यहां पर वार्ड पार्षदों ने शपथ ग्रहण करते हुए नगर के विकास में अपना अपना योगदान देने की बात कही। इस अवसर पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष सहित बीजेपी के पदाधिकारियों सहित यहां पर बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आज शपथ ग्रहण के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं ज्योति चौरसिया शहर के नगरवासियों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे आज इस पद पर आसीन किया। मैं सबका हृदय। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विकास? पहली प्राथमिकता शहर का विकास करना, पानी, साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये सब सारी समस्याएं मेरी प्राथमिकता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिलाध्यक्ष जी, ललिता जी, अरविंद पटेरिया जी और संभाग के प्रभारी जी, जिले के प्रभारी जी,
समस्त उमेश शुक्ला जी, समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अर्चना सिंह जी, समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, मैं ईमानदारी से और मेहनत से उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ और अपनी जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ। छतरपुर के सभी वार्डों में जो निवासी हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए सुख दुख 7 दिन एक कर दूंगा। विकास के लिए पूरा प्रयास करूंगा, विकास के नए आयाम, नई इमारत रखने का प्रयास करूंगा। सूरत में अधिवक्ता मेहुल बागरा के ऊपर टीआरबी जवान साजन भरवाड़ के खिलाफ यहां पर कार्रवाई करने के मामले में नेशनल प्रेस एसोसिएशन की तरफ से सूरत कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि यहां पर मेहुल भाई बोगरा पर टीआरबी जवान साजन भारवाड़ की तरफ से किए गए हमले को लेकर सूरत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी बात को लेकर नेशनल प्रेस एसोसिएशन भी यहां पर मेहुल बोगरा के समर्थन में सामने आया। इसके साथ साथ ही बताया जा रहा है कि नेशनल प्रेस एसोसिएशन के यहाँ पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हरजी भाई सहित यहाँ पर अन्य पदाधिकारी सहित सूरत कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और साथ ही न्यायिक जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। मेरा नाम विजय मैसूरिया है और मैं नेशनल प्रेस एसोसिएशन से खजांची हूँ और अब हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए हुए हैं कि कुछ दिनों पहले हमारे नेशनल प्रेस एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र मेहुल बोगरा जी, जो एडवोकेट भी हैं, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन चलाते हैं और जो पुलिस है, जो टीआरपी जवान हैं, वो लोग गैरकायदे उग्राणा करते हुए पकड़े गए थे। उनका रिक्शों में वीडियो लेकर वायरल कर रहे थे, लोगों को सत्य से वाकिफ कर रहे थे। उस टाइम उनके ऊपर पुलिस के ही कहलाने वाले पुलिस वालों ने ही उन पर लाठीचार्ज किया और दोहिलवान करके उनको बहुत ही जख्मी कर दिया। ऊपर से उनके ऊपर खोटी मतलब कि झूठी फरियादें दाखिल करवाई गई जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है। ऐसी फरियाद दाखिल की गई है, उसे नाबूद किया जाए और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और गुनहगारों को सख्त से सख्त नसीहत मिले। इसलिए हम यहाँ कलेक्टर जी को आवेदन पत्र देने आए थे। जय जी, તમારું નામ? હરજીભાઈ બારૈયા। जी, આજે તમે કલેક્ટર ઓફિસ આવ્યા હતા? આજે અમારું નેશનલ પ્રેસ એસોસિએશનના જે અમારા એડવાઇઝર વકીલ જે છે, જેનું નામ છે મેહુલભાઈ બોગરા, જે 4-5 દિવસ પહેલાં જે એક ખોટી ફરિયાદ એની ઉપર દાખલ કરવામાં આવી છે સરથાણાની અંદર, તો એ તદ્દન ખોટી ફરિયાદો છે અને એ બંધ કરવી એવું અમારું અહીંયા કલેક્ટર સાહેબને અમે આવેદન આપવામાં આવ્યા છીએ કે જે તદ્દન ખોટી છે, જે ખોટી આરોપો લગાડ્યા છે, જે એટ્રોસિટી છે એ પણ ખોટી છે અને જે બાકીની છે ફરિયાદ એ પણ તદ્દન ખોટી છે, એ રદ કરવી અને કાયદેસર એમને ન્યાય મળે એવું અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું। मेरा नाम विजय मैसूरिया है और मैं नेशनल प्रेस एसोसिएशन से खजांची हूँ और अब चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर विजिलेंस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली बोर्ड के यहाँ पर जेई और साथ ही एलडीसी के यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली बोर्ड के यहाँ पर जेई 18 अगस्त को शिकायतकर्ता के घर बिजली का छापा मारने के लिए पहुंचे थे और इसके बावजूद उसके वहां पर उन्हें कोई भी शिकायत अपने सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई। जेई और साथ ही एलडीसी पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया गया और बावजूद इसके 40,000 में बाय हैंड यहां पर विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लगातार रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सर, इसमें जेई साहब मेरे पास आए थे और इन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और मेरे से बोला कि मैं तेरे को बिजली चोरी में फंसा दूंगा ज़बरदस्ती अगर तूने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैंने इनसे बोला कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरा नंबर ले ले, मेरे से कल बात करिए तू। फिर मैंने उनका फ़ोन आया जन्माष्टमी वाले दिन 10:30 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे। तो उन्होंने बोला कि बीच का आदमी एक जिले सिंह, उससे मिल और उससे बात कर, पैसे वही लेके आएगा तेरे से उठा के। तो मैंने उनसे मिला तो जिले सिंह ने मेरे से सेटलमेंट के नाम पे बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, फिर 50,000 रुपये में आ गए वो। 50,000 रुपये में मानने के बाद फिर मैंने और रिक्वेस्ट की तो 40,000 रुपये में हमारा डन हुआ। सर, इसमें जेई साहब मेरे पास आए थे।
और फरीदाबाद में आपको बता दें कि बुजुर्ग चाय वाले को एक सांड ने सींग से उठाकर पटक दिया है। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने से यहां पर बुजुर्ग घायल हो गया था और जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती करा गया। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बुजुर्ग को काफी चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर जो है बुजुर्ग को दंपति को यहां पर बताया जा रहा है कि जब सांड ने उसे दूसरी तरफ पटक दिया तो उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और चलिए बात अब उत्तराखंड के हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व यूपी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने उत्तराखंड में कांग्रेस और साथ ही बीजेपी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर होने वाले जो है प्रधान के चुनाव में सबक सिखाने की भी उन्होंने बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दोनों पर उन्होंने जो है सैनी समाज की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। और हरिद्वार प्रेस क्लब में यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान साहब सिंह सैनी ने बताया कि उनकी तरफ से राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा नाम से एक राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन के बैनर तले मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही साहब सिंह सैनी ने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार को हरिद्वार में सैनी समाज की उपेक्षा का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सैनी समाज जाग चुका है। अपने संगठन में वो हरिद्वार में सैनी समाज के साथ ही जो है अन्य समाज के लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे। नरसिंहपुर प्रदेश में आपको बता दें कि यहाँ पर नरसिंहपुर में जो है और पूरे प्रदेश में नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जो है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रदेश भर में नवनिर्मित भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया और करेली में राज्यसभा सांसद कैलाश ने यहां पर पुलिस थाना निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित सिंह, पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव भी शामिल हुए। आम जनता के अमन चैन के लिए, उनकी जिंदगी अमन चैन से व्यतीत हो, सुरक्षित रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता है। और आज हमारे करेली में एक बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण हिंदुस्तान के गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ये हमारा लोकार्पण हुआ है। पिछले दिनों जो बारिश हुई अपने जिले में वो पिछले से थोड़ा ज़्यादा रही है और कल लगातार बारिश थी। आज तो कहीं बारिश रुकी हुई है कई जगहों पे और एहतियातन हम लोग लगातार प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त है। पुलिस जहाँ जहाँ पानी भराव की स्थितियाँ हैं या जहाँ हमारे पुल हैं, पुलिया हैं, वहाँ हमारी पुलिस बल, होमगार्ड, हमारे कोटवार, पटवारी और अमला वहाँ तैनात है और जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है। एहतियातन हम लोगों ने कल की बारिश को देखते हुए विद्यालय आज के लिए बंद किया हुआ था और आंगनबाड़ियाँ भी हम लोगों ने बंद कर की थी। कल तक हमारे ज़िले का जो फोरकास्ट था वो हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट था, रेड अलर्ट का था। अच्छी बात यह है कि आज हमारे ज़िले का जो फोरकास्ट है मॉडरेट कैटेगरी में आ गया है, यानी ऑरेंज अलर्ट है। इसलिए हम सब लोगों को सबको अलर्ट रहना चाहिए। और चलिए बात मंदसौर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गरूठ एसडीएम रविंद्र परमार ने गांधी सागर बांध की सुरक्षा को लेकर आदेश पारित कर दिया है। गांधी सागर बांध के चारों तरफ से 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांधी सागर बांध की सुरक्षा को देखते हुए गरूठ एसडीएम की तरफ से यह फैसला लिया गया।
और चलिए बात अब रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की यहाँ पर सीबीआई और साथ ही ईडी की जांच के विरोध को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर नाराजगी व्यक्त की है, जिसके चलते केंद्रीय सरकार के यहाँ पर दर्जनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की यहाँ पर सीबीआई और साथ ही ईडी की जांच कराकर उन्हें जेल में डालना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस बीजेपी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। रुड़की की चंद्रशेखर चौक पर पहुंचकर केंद्रीय सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के भी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है, आम आदमी पार्टी की बड़ी लोकप्रियता देखकर बीजेपी सरकार बौखला गई है। आज का ये आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन सबसे पहले जो UKSSSC यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग संघ के द्वारा जो भर्ती घोटाला किया गया है उसके विरोध में है कि भर्ती घोटाला बंद हो, कई लोग इसमें भर्ती हो चुके हैं। और दूसरा, अभी हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर जो है भाजपा सरकार ने सीबीआई और ईडी की जो है छापामारी की है। भाजपा सरकार जो है बौखला गई है, आज वो आम आदमी पार्टी से डरने लगी है। और दरअसल में वादे तो कुछ करती है और वादा एक भी पूरा नहीं करती। मैं तो समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये कि घोटालों की पार्टी बनकर रह जाएगी। और जैसे कि इन्होंने लोक सेवा आयोग के अंदर भर्ती घोटाला किया है, वो जग जाहिर हो चुका है। वहाँ के जो सचिव हैं वो नाम में इस्तीफा कर चुके हैं। उससे ये साबित हो सकता है उसमें बड़े लोग भी हैं, कुछ नेता भी हैं, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं खोले। तो जैसे जैसे हम लोग सीबीआई के लिए मांग करते हैं कि भर्ती घोटाले की जो सीबीआई जांच होनी चाहिए या एक किसी हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो सके। चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि जिले के बेहट कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की और मारुति वैन से टक्कर हुई है। दुर्घटना इतनी यहाँ पर भीषण थी कि 6 लोगों की यहाँ पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराने गए लोगों को कहाँ ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जिस नए जीवन का स्वागत करने के लिए अस्पताल जा रही हैं और ये यात्रा 6 जानों को लेकर भी जाएगी। दुर्घटना में घायल एक महिला का जो है अभी इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बेहट कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार की रात ट्रक के एक मारुति वैन में यह टक्कर हुई थी। और आपको बता दें कि घटना का जो है मामला सामने आने के बाद सही बताया जा रहा है कि इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। दुर्घटना में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और वहीं 2 अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मृतकों में 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मिर्जापुर क्षेत्र के कुछ लोग गर्भवती महिला को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने सहारनपुर गए थे। रविवार की देर रात एक मारुति वैन पर सवार होकर लौट रही थी और आपको बता दें कि उसी दौरान दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने मारुति वैन को जोरदार टक्कर मार दी थी। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नेवावर में नर्मदा एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है। तवा डैम के गेट खोले जाने और साथ ही खातेगांव क्षेत्र में यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार रात करीब 8:30 बजे यह खतरे के निशान 885 फीट को भी पार कर गया। मंगलवार सुबह 891 फीट तक पहुंच गया था और बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में यहां नर्मदा का जलस्तर 15 फीट से भी ज्यादा बढ़ गया है। नर्मदा किनारे के यहां पर गांव में जो है मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।